मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के विश्लेषण और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पाणिग्राही जी। पाणिग्राही जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले जो एक आग्रह कर दूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाणिग्राही साहब, अभी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो जितने एग्जैक्ट पोल के जो हैं रिजल्ट वो आ चुके हैं और सभी चैनलों ने, किसी ने 18 से 28, किसी ने 22 से 30, किसी ने 15 से 27, ऐसे उन्होंने उनका जो आकलन है वो दिया है बीजेपी को। और सभी चैनलों ने कांग्रेस के थंपिंग मेजॉरिटी बताया है, 50 से ऊपर। जो पहली बार सरकार बनी 2014 में हरियाणा में, उसमें भी अधिकतम सीट आई थी 47। और पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी 40 सीट और कांग्रेस को 31 और जेजेपी को मिली थी 10 सीट, अन्य को 9-10 सीट मिली थी। तो पाणिग्राही जी, मैंने अभी 1 महीना से विश्लेषण किया, सोशल मीडिया में देखा, लोगों के प्रतिक्रिया देखा, तो सभी लोगों का कहना था कि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे 9.5 साल, तो बेहद ईमानदार थे और उनके समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं किसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और पहले जो राज्य सेवा की नियुक्ति हो तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था और खोखा से ही होता था, ऐसा उनका कहना है। बिना खोखा पर्ची के नियुक्ति हुई है 9.5 साल, और सैनी जी हैं अभी पिछले 5 महीना से 10 साल। लेकिन लोगों के एक मैं प्रतिक्रिया देख रहा था पाणिग्राही जी कि मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में उनका आरोप था, कई सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि उनमें सहज मिलनसारिता और लोगों को सहज उपलब्धता की कमी थी। और ये आज के राजनीति में, आप तो बहुत पुराने राजनेता हैं, आपको मालूम है कि निर्णायक भूमिका निभाती। आपके सार्वजनिक काम क्या हैं वो तो अपने जगह महत्व रखते हैं, लेकिन सहज उपलब्धता, मिलनसारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका एक उदाहरण दूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। वो 8 विधानसभा चुनाव लड़े, 90 से लेके 23 और 24 के लोकसभा चुनाव में। हर चुनाव में उनकी जो लीडिंग है, वोटों की विजय की जो लीडिंग है वो बढ़ती गई है। हर चुनाव में अधिक वोट से जीते हैं। मैंने एक विश्लेषण किया कि उसका कारण है, पार्टी से तो जो रहता है, शीर्ष नेतृत्व तो मोदी जी के नाम से तो मिलता है, लेकिन लोगों की एक भावना होती है कि नेता सहज मिलनसार हो, सरल और सहज उपलब्ध हो, इसका भी भूमिका रहता है। और हरियाणा चुनाव में एक और स्थिति है, मेरा आकलन है, ये जो एग्जैक्ट पोल कुछ भी कहें, अगर जाटों की जो वोट है 21%, दलितों के वोट जो है 20%, तो कांग्रेस और विपक्षी दल मान रहे हैं कि जाट का वोट बिल्कुल भाजपा को नहीं मिलेगा। वो पूर्ण सत्य नहीं है, कुछ सत्य है, लेकिन जाटों का जो वोट है वो जेजेपी, देवीलाल परिवार की 2 पार्टी है, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल। अगर इन दोनों पार्टियों को दुष्यंत चौटाला की और उनकी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उनके परिवार को अगर 10% वोट मिल जाता है, अभी मेरा मानना है, तो जितने एग्जैक्ट पोल हैं वो फेल हो जाएंगे। फिर स्थिति ये होगी कि बीजेपी की सीट 35 से 40 हो सकती है और जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल को अगर 10% वोट नहीं मिलता है
तो उस स्थिति में मेरा विश्लेषण है, मेरा आकलन है, कांग्रेस की थंपिंग मेजॉरिटी आएगी। तो आप पार्टी के बारे में बताएं, क्या स्थिति होगी, क्या आकलन है आपका? हरे राम जी, सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। और आज हम एक ऐसे प्रदेश के विश्लेषण के लिए बैठे हैं जिसका परिचय ही आया राम गया राम से होता है। वहां कब कौन किसके साथ है ये कह पाना मुश्किल रहता था। मैं था बोल रहा हूं, परंतु जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक स्थिर सरकार, एक विकास उन्मुख सरकार, जो हरियाणा के गांवों में देखने को मिला, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा है। जो कानून व्यवस्था का मामला है, उससे भी कोई इंकार नहीं कर रहा है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। हाँ, किसान आंदोलन के नाम पर कुछ विघटनकारी तत्व जो किसानों को बरगलाने का कोशिश किए, और एक किसान आंदोलन में दिल्ली जाने के लिए उनका हुआ, संगू बॉर्डर में उनको रोका गया और अनहोनी से देश को बचाया गया। इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जाट किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। हुड्डा के कारण भी लोगों में एक र्यूमर फैला है कि जाट भाजपा से दूर है। पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जाट हैं। हमारे देश में जाट समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी है, और मुजफ्फरपुर दंगे के बाद जाट मुसलमानों से बिल्कुल उनका जोड़ा बैठता ही नहीं है, उसके विरोधी हैं। और विगत कुछ दिनों में, चाहे वो राहुल गांधी जी की बात हो, चाहे सोनिया जी की बात हो, ये मुस्लिम पक्ष में जा रहे हैं, ये संदेश जाट के बीच में गया है। इसके कारण भी जाट समुदाय कांग्रेस के साथ एकदम पूरी की पूरी चली जाएगी, ये मुझे नहीं लगता है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वहां दलित शैलजा जी के कारण पूरी तरह कांग्रेस से नाराज है। शैलजा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और हुड्डा के परिवार ने, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे उनके पिताजी हों पूर्व मुख्यमंत्री, इन लोगों ने जो अपमान किया है शैलजा जी का, उससे वो समाज आहत है। हाँ, तंवर जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के संसद का चुनाव भी लड़े, बीच में कांग्रेस से आप पार्टी में चले गए थे, और अभी भाजपा में थे। वो 1:30 बजे तक भाजपा का प्रचार कर रहे थे, और चुनाव जिस दिन थमना है उस दिन वो कांग्रेस चले गए। और कांग्रेस ये प्रचारित कर रही है कि तंवर के आने के बाद हमारे साथ दलित आ गए। मैं पूछता हूं कि वोट के एक दिन पहले तक क्या दलित समाज ने मानसिकता नहीं बनाई है कि किसको वोट देना है? क्या उन्होंने, दलित समाज ने नहीं देखा कि शैलजा का कितना अपमान हुआ, तंवर का कितना अपमान कांग्रेस ने किया था? ये नहीं देखा था। और एक बार 6 घंटे पहले चुनाव थमने के 6 घंटा पहले कोई दल बदल के चला जाए, तो फिर तंवर साहब कौन से दल को छोड़े हैं? सभी दल में रहे हैं। इसलिए दलित समाज तंवर जी के कारण कांग्रेस की तरफ चला गया, जाट बीजेपी से नाराज है, और इसलिए एक प्रकार का एग्जैक्ट पोल कुछ बातें दिखा रहा है। अब एग्जैक्ट पोल के बारे में 2 बात करके फिर मैं हरियाणा पर आऊंगा। ये पोल एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जिट है। बाहर जाते समय मतदान केंद्र से पूछा है, ये कहते हैं। पर लोकसभा चुनाव में भी हमने एग्जिट पोल का रिपोर्ट देखा। कौन सा एग्जिट पोल था हिंदुस्तान का जो भारतीय जनता पार्टी को 325 से कम दे रहा था? पर 60 सीट 65 सीट हम कम हो गए, 240 में आ गए, और किसी एग्जिट पोल को पता नहीं चला। छत्तीसगढ़ चुनाव में ऐसा कौन सा एनालिसिस था जो कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी का ना 1 साल के अंदर का मैं ये पोल खोल रहा हूं।
पोल का पोल इतना बड़ा है कि छत्तीसगढ़ और लोकसभा चुनाव दोनों इस बात का द्योतक है। मध्य प्रदेश के बारे में क्या था एग्जिट पोल का, कि सरकार नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की बन रही है। और बहुत छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के बारे में भी था, हाँ राजस्थान में बन जाएगी बोलते थे, दोनों लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में बोलते थे कि बहुत कम सीट हो जाएगी, बहुत कम अंतर रहेगा दोनों के बीच में। पर एक तरफा 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई, कोई भी पोल इसका अनुमान नहीं लगा सका। एक वातावरण को देखते हैं, उस समय की परिस्थिति को देखते हैं, और आजकल के चैनल वाले अपने लोकप्रियता का तो कोई मापदंड है नहीं, टीआरपी कैसे बढ़े इसके दृष्टि से वो लोग एक रणनीति बनाते हैं और घर में बैठ के करते हैं। खैर उनका वैज्ञानिक पद्धति है नहीं है इस पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता, पर अभी अभी हम मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का और लोकसभा का जो इसी साल चुनाव हुए, तीनों में ये पोल खुल चुका है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा विश्वास देश की जनता नहीं करती। रही सवाल हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में 10 साल सरकार रही तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी होगी। हरियाणा में हर 5 साल में बदलने की रिवाज रही है, हम 2 बार रिपीट हुए, ये हमारी उपलब्धि है, पर तीसरी बार भी हम रिपीट होंगे, ये मैं आपको आज आश्वस्त करना चाहता हूं। वहां जिस परिस्थिति में कांग्रेस है, कांग्रेस में आपस में जो कलह है, और उसके अलावा आपको जो अंतिम सत्य बात मैं कहने जा रहा हूं, जाट की बात जो कर रहे हैं, चुनाव थमने के बाद शनिवार को चुनाव था और शुक्रवार के दिन राजमाता सोनिया जी हुमायूं के मकबरे में जाते हैं। हुमायूं के मकबरा में क्यों भाई? और वो भी शुक्रवार के दिन, जुम्मे के नमाज के दिन। संदेश क्या देना चाहती थी वो? सवेरे चुनाव होना है और आप हुमायूं के मकबरे में जा रहे हो। वो इस हुमायूं कौन है? हमारे देश का लुटेरा, मुगल, हमारे देश को गुलाम बनाने वाले, उनके मकबरा में जा रहे हो। ये संदेश देने के लिए कौम को कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मकबरा के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है सोनिया जी? आप क्रिश्चियन हैं, वो भी कैथोलिक क्रिश्चियन है, जो अपने ही क्रिश्चियन के प्रोटेस्टेंट को नहीं पचा पाते, वो मुसलमान समाज को पचा पाएंगे? केवल वोट की राजनीति के कारण वो जो हुमायूं के मकबरे में गए, मैं नहीं जानता कि मुसलमान उनके साथ कितने आएगा, पर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनका हुमायूं के मकबरे में जाना जाट समाज को कील की तरह चुभ रहा है कि चुनाव के एक दिन पहले वो वहां जाते हैं। इसलिए जाट समाज जो विशुद्ध रूप से हिंदुवादी समाज है, सनातनी समाज है, सेंसिटिव समाज है, राष्ट्रभक्त समाज है, वो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा से आहत है और इसलिए कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। आप देखना वोट जब निकलेगा तो। और सारे ये अनुमान जो अभी हमारे चैनलों में आए हैं पोल के माध्यम से, इनका पोल 8 तारीख को खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। रही सवाल चौटाला परिवार के दोनों पक्षों का, क्या हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार को इग्नोर किया जा सकता है? क्या उनके सीट कितने आएंगे मैं नहीं कह सकता, पर उनके साथ जाट समुदाय और वोट नहीं है ये कोई कह सकता है? निश्चित रूप से उनके पक्ष में भी लोग हैं, इसलिए जाट वोट चौटाला परिवार के दोनों गुटों में, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, इस बार चारों में जाट समुदाय का वोट जा रहा है। दलित समुदाय एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है और विशुद्ध रूप से जो राष्ट्रवादी विचार के लोग हरियाणा में हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। पाणिग्राही जी, ये आपका जो आकलन है और मेरा आकलन है, भाजपा की जो सीटों की संख्या है मेरा उसी पे निर्भर है कि देवीलाल परिवार की जो पार्टी है जेजेपी, महत्वपूर्ण पार्टी जेजेपी है, जो पिछले चुनाव में 10 सीट मिला था, तो जेजेपी को अगर 10% वोट मिल जाता है हरियाणा में, तो
बीजेपी सीधा सीधा 40 के आसपास आ जाएगी, 35 से 40 मान रहा हूं। और दलितों में भी अगर 50% भी दलितों का वोट मिल जाता है बीजेपी को, 50%, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, तो भी बीजेपी की स्थिति 40 के आसपास रहेगी। लेकिन यहां पे मैं एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपको कि भारत के 3 राज्य में जो वोटिंग पैटर्न है वो जातिवाद पे आधारित होती है। एक होता है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, इसको कोई छुपाया नहीं जा सकता, एक हरियाणा। मेरा एक सोचना है विश्लेषक होने के नाते कि भाजपा को जैसे जाट जाति है, मैं अपने तरफ से चर्चा कर रहा हूं, जाट जो जाति है वो उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, और पिछले लोकसभा चुनाव में जाटों के कारण सीटों में कमी आई थी। तो भाजपा को भी एक राज्य को जाटों को दे देना चाहिए था। अभी जो मुख्यमंत्री परिवर्तन हुआ, मनोहर लाल खट्टर जी बाहर हुए, तो एक राज्य को देने में भाजपा को भी कंजूसाई नहीं बरतना चाहिए, मैं सोचता हूँ। वकील साहब, एक बात बताऊं मैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति स्वच्छ राजनीति, साफ राजनीति और राष्ट्र को समर्पित राजनीति है। हम कभी भी राष्ट्र से बढ़कर दल को हमने नहीं माना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, दल सेकंड और स्वयं हम थर्ड में हैं। व्यक्ति तृतीय स्थान पर है, दल द्वितीय स्थान पर है, राष्ट्र प्रथम स्थान पर है। इस ध्येय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हम किसी जातिवाद पर विश्वास नहीं करते। हमारा जब बैठक होती है या हम कहीं सम्मेलन में बैठते हैं तो एक गीत गुनगुनाते हैं, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। भूल से भी शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ये जाति, ये पंथ। इससे भारतीय जनता पार्टी इस जाति पंथ की बात पर विश्वास नहीं करती। राष्ट्र हित में हम ये छोटी छोटी जो वोट की राजनीति करने वाले दल हैं, इन दलों से बहुत ऊपर है भारतीय जनता पार्टी। राज्य में कौन आएगा, सत्ता में कौन बैठेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये राष्ट्र बचना चाहिए। इस राष्ट्र के लिए हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। कितने बलिदान के बाद हमको राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हम ये तुच्छ सत्ता के कारण जातिवाद जैसे भयंकर जहर को बोए क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी जाति पंथ पर विश्वास नहीं करती। हम किसी न जाट को देते हैं, न किसी ठाकुर को देते हैं, न किसी ब्राह्मण को देते हैं। हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला, हम उस प्रदेश के हित के लिए प्रदेश की सरकार बनाते हैं और राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र की सरकार बनाते हैं। हमारे सामने जाति और पंथ नहीं रहता है। इसलिए आपका ये प्रश्न कि किसी एक समाज को, किसी एक जात को एक राज्य देना चाहिए, ये हमारे राजनीति का हिस्सा नहीं है। और अंत में पाणिग्राही जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा के भी वहां हरियाणा के चुनाव में एक रणनीति है। मैंने देखा जैसे जहां कांग्रेस और जेजेपी ने जाटों को टिकट दिया है, वहां पे अदर बैकवर्ड क्लास और अन्य जातियों को भाजपा ने टिकट दिया है। एक रणनीति है वो रणनीति। और ये जेजेपी का को 10% 12% वोट अगर मिल जाती है तो मेरा भी मानना है कि भाजपा 35 से 40 सीट भाजपा को मिलेगी। और इधर निर्दलीय अन्य के सहयोग से सरकार भी बन सकती है। लेकिन सरकार तो बनेगी ही वकील साहब। हाँ जी, आप लोग ही चैनल वाले कहते हैं ना कि सरकार भाजपा की बनेगी। मोदी जी के दम की, और ये सब नहीं हुआ तो अमित शाह जी के दम पर बनेगी सरकार बनेगी। आप लोग कहते हो, मैं भी कह रहा हूं कि सरकार हरियाणा में बनेगी। है। तो जेजेपी और जो रणनीति है भाजपा के, वो अगर दोनों सफल हो गया और हमारा जो आकलन है जेजेपी के बारे में उसको 10-12% वोट मिल गया, तो मेरा अंतिम आकलन ये है
कि भाजपा को वही 35 से 40, तो पर भी मैं मान रहा हूं कि 38 से 40 कांग्रेस को भी मिलेगी। लेकिन उस स्थिति में सरकार बन जाएगी बीजेपी की। एक कड़वा सच को स्वीकार कर लीजिए कि हरियाणा के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस में जिस प्रकार के शैलजा और हुड्डा के बीच में रस्साकसी है, कांग्रेस के जो विधायक जीत के आएंगे वो पूरा एकजुट होकर रह पाएंगे क्या? क्या उनमें तोड़फाड़ नहीं होगा? क्या वो नहीं टूटेंगे? उसमें किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर उनकी बहुमत आएगी तो? हुड्डा के लोग बनेंगे कि शैलजा बनेंगी? इसलिए बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा ये पोल वाले पोल नहीं जानते कितना पोल है राजनीति में। कांग्रेस टूटेगी भी हरियाणा में, और कांग्रेस के टूटने के आसार बहुत ज्यादा हैं, पर हमको उस टूट फूट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना हम उस ओर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर लोगों के विश्वास लेकर के हरियाणा में सरकार बनाएगी। जी जी जी। तो आज आप फिर चैनल से जुड़े, उसके लिए आपको धन्यवाद, और दर्शकों को भी धन्यवाद, प्रणाम। आपको भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।